हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हो सब लोग। वेलकम बैक। आज ना हम प्रोबेबिलिटी का एक ऐसा टॉपिक फोड़ेंगे जो सुपर इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, और ट्रस्ट मी, इसको समझने के लिए हम आपकी सोशल मीडिया फीड यूज करेंगे। ये जितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना, उतना है नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो, लेट्स जस्ट डाइव राइट इनटू इट। अच्छा, जस्ट इमेजिन दिस। आप स्क्रॉल कर रहे हो, राइट? पहले आपको आपके फेवरेट क्रिएटर की एक अमेजिंग पोस्ट दिखती है, और ठीक उसके बाद बैम, आपके बेस्ट फ्रेंड की पोस्ट आ जाती है। व्हाट आर द ऑड्स? मतलब क्या चांस है इस परफेक्ट कॉम्बो के होने का? ऐसा लगता है ना जैसे एल्गोरिदम आपका मन पढ़ रहा है। वेल, ये जो परफेक्ट कॉम्बो है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मैथ्स में एक अल्टीमेट रूल है। बेसिकली ये रूल हमें बताता है कि जब हमें एक इवेंट एंड दूसरा इवेंट दोनों एक साथ चाहिए तो उनकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। फफान, चलो इसको तो कॉम्बो रूल बुलाते हैं। ओके, सो इसका ऑफिशियल फैंसी नाम है द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। अब इस फॉर्मूला को देख के बिल्कुल टिरना मत। लेट्स ब्रेक इट डाउन पीस बाय पीस। देखो, P ऑफ E इंटरसेक्शन F का सिंपल सा मतलब है प्रोबेबिलिटी कि E एंड F दोनों हो जाएं, और फॉर्मूला कहता है कि ये बराबर है P ऑफ F यानी पहले इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय P ऑफ E गिवन F। ये जो सीधी लाइन है ना बीच में, इसका मतलब होता है गिवन दैट। तो ये है प्रोबेबिलिटी कि E हो, यह जानते हुए कि F तो ऑलरेडी हो चुका है। सिंपल। तो यही है आखिरी सारा गेम। द सेकेंड इवेंट, इट्स नॉट ब्लाइंड। उसे पूरा पूरा पता है कि पहले इवेंट में क्या हुआ था, और इस एक चीज से सब कुछ बदल जाता है। मतलब ये इवेंट्स आपस में कनेक्टेड है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। चलो, इस कॉन्सेप्ट को हम लेवल 1 बोलते हैं, डिपेंडेंट इवेंट्स। इसको ना एक स्मार्ट एल्गोरिदम की तरह समझो। आपने एक फूड रील लाइक की तो क्या होता है, एल्गोरिदम को पता चल जाता है, और अब वो आपको वैसी ही दूसरी रील दिखाएगा। तो जो दूसरी रील आई वो आपके पहले एक्शन यानी लाइक पर डिपेंड करती है। सी, डिपेंडेंट। और पता है क्या, बिलीव इट और नॉट, ये जो मॉडर्न सोशल मीडिया एल्गोरिदम का लॉजिक है ना, वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के उस क्लासिक अर्न एंड बॉल्स वाले प्रॉब्लम में यूज होता है। दोनों में द नेक्स्ट थिंग दैट हैपेंस डिपेंड्स ऑन व्हाट हैपेंड जस्ट बिफोर। और इस सिचुएशन का जो टेक्निकल टर्म है जिसे आपको याद रखना है, वो है ड्राइंग विदाउट रिप्लेसमेंट। सिंपल सा मतलब है, आपने जो चीज़ एक बार निकाली ना, उसे वापस नहीं रखा। और यही डिपेंडेंट इवेंट्स का मेन आइडिया है। चलो फटाफट वो क्लासिक एनसीईआरटी एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एक अर्न है, उसमें 10 ब्लैक बॉल्स हैं और 5 वाइट बॉल्स हैं। सो टोटल कितनी हो गई? 15। ठीक है, अब हम एक के बाद एक 2 बॉल्स निकाल रहे हैं, और याद रखो विदाउट रिप्लेसमेंट। हमारा गोल क्या है? वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि दोनों के दोनों बॉल्स ब्लैक निकलें। तो इसको सॉल्व कैसे करें? बहुत सिंपल है, बस ये 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1, पहले फाइंड करो कि फर्स्ट बॉल के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। स्टेप 2, और सुनो, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जहां सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स गलती करते हैं। आपको अपने टोटल्स को अपडेट करना है, क्योंकि एक बॉल तो आप बाहर है ना। स्टेप 3, अब नए टोटल्स के हिसाब से सेकेंड बॉल के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी निकालो। और बस स्टेप 4, दोनों प्रोबेबिलिटीज को आपस में मल्टीप्लाई कर दो एंड यू गेट योर कॉम्बो प्रोबेबिलिटी। तो चलो देखते हैं। पहले ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी वो थी 10 आउट ऑफ 15, इजी पीजी। लेकिन जब हमने एक ब्लैक बॉल निकाल दी तो अब अंदर क्या बचा? सोचो, अब सिर्फ 9 ब्लैक बॉल्स बची हैं, और टोटल बॉल्स भी तो एक कम हो गई, यानी अब सिर्फ 14 है। सो दूसरी ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी हो गई 9/14। अब हमें बस इनको मल्टीप्लाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करो और आंसर आ गया 3/7। देखा, इट्स दैट सिंपल। ओके, तो वो था लेवल 1। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जरा सोचो, क्या हो अगर दो इवेंट्स का आपस में कोई लेना देना ही ना हो, कोई कनेक्शन ही नहीं। वेल, दिस ब्रिंग्स अस टू लेवल 2, इंडिपेंडेंट इवेंट। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है, डिपेंडेंट इवेंट्स को सोचो एक ही ऐप का स्मार्ट एल्गोरिदम है, सब कुछ कनेक्टेड है। लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो दो बिल्कुल अलग अलग ऐप्स की तरह हैं। जैसे मान लो इंस्टाग्राम और टिकटॉक। जो इंस्टाग्राम पे होता है वो इंस्टाग्राम पे ही रहता है, राइट? उसका टिकटॉक की फीड पे कोई असर नहीं पड़ता। दे आर कंप्लीटली सेपरेट वर्ल्ड्स। तो यहाँ पर क्रूशियल पॉइंट क्या है? जब इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो वो P ऑफ F गिवन E वाली चीज का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इवेंट का सेकेंड इवेंट पर जीरो नो इफेक्ट है। इसीलिए P ऑफ F गिवन E आराम से सिंपली P ऑफ F बन जाता है। लाइफ सॉर्टेड।
और इसकी वजह से हमारा जो मल्टीप्लिकेशन रूल है वो इतना ज़्यादा आसान हो जाता है। इट जस्ट बिकम्स PENF इक्वल्स P of E मल्टीप्लाइड बाय P of F। दैट्स इट। वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कोई टेंशन ही नहीं, बस दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी लो, सीधा मल्टीप्लाई करो एंड दैट्स योर आंसर। ऑलराइट देन, चलो अब टाइम है एक क्विक बॉस लेवल समरी का। हमने पिछले कुछ मिनट्स में जो भी सीखा है उसको फट से रिवाइज करते हैं। पूरा ध्यान यहाँ। ओके, सो सबसे पहले याद रखो, जब भी क्वेश्चन में एंड या बोथ जैसा वर्ड दिखे, इसका सीधा मतलब है मल्टीप्लाई। नंबर 2, अगर इवेंट्स डिपेंडेंट हैं, जैसे विदाउट रिप्लेसमेंट वाले केस में, तो टोटल्स को अपडेट करना कभी मत भूलना। नंबर 3, अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, जैसे विद रिप्लेसमेंट वाले केस में, तो प्रोबेबिलिटीज सेम रहती हैं, वो चेंज नहीं होती। द मेन फॉर्मूला इज P of E into P of F given E, और इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए द सिंपल फॉर्मूला इज P of E into P of F। दैट्स ऑल। सो अब आपके लिए एक फाइनल फूड फॉर थॉट। हमने अभी तक 2 इवेंट्स की बात की। अगर आप एक डेक ऑफ कार्ड्स से 3 कार्ड्स निकालते हो, वो भी विदाउट रिप्लेसमेंट, तो ये फॉर्मूला आगे कैसे बढ़ेगा? P of E and F and G क्या होगा? इसके बारे में जरूर सोचना। We'll cover this next time. Keep practicing and trust me, you guys are doing great.